मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हम चैप्टर कर रहे थे वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमने कल किया अपने लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हमने स्टडी किया कि वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। एंड देन वी न्यू अबाउट द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हमने कल 5 डोमेन्स डिस्कस किए थे आपके साथ: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। इन सभी डोमेन्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हम फर्स्ट डोमेन लेके चल रहे हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस। जब हम इंटेलिजेंस को स्टडी करेंगे तो हमने ये सब चीज़ें स्टडी करनी हैं: डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस में क्या क्या टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस की क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, एंड देन इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारे टॉपिक्स हमने इस डोमेन के स्टडी करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस एंड अ फ्यू थ्योरीज वी विल टेक टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटेलिजेंस इन द जनरल सेंस, इन द जनरल लैंग्वेज? सी हियर, जब हम आपसे या किसी कॉमन पीपल से पूछें कि आप बताओ इंटेलिजेंस क्या होता है, तो वो कहेंगे कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, जो बच्चा क्लास में सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, वो सब इंटेलिजेंट है। मींस एकेडमिकली गुड। अगर बच्चा स्टडीज़ में अच्छा है, एकेडमिक्स में अच्छा है, तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है। ये कॉमन नोशन है, राइट। उसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, मींस इसको अपनी सराउंडिंग्स की, करंट हैपनिंग्स की इंफॉर्मेशन रखता है, इसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बहुत सारे फंक्शनिंग प्रोसेसिंग्स पता होती हैं, तो इसका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो उसे इंटेलिजेंट कह दिया जाता है। या फिर हम कहते हैं कि कोई पर्सन बहुत अलर्ट रहता है, उसको अपनी सराउंडिंग्स को लेके बहुत नॉलेज है, उसे आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, वो बहुत अलर्ट है। और कुछ पर्सन्स होते हैं जिनमें रेडी विट होता है। रेडी विट होता है मीन्स प्रॉम्प्ट आंसरिंग, जो आपका क्वेश्चन पुट करते ही आपको आंसर दे सके। अब ये जो आंसर देने की स्किल है, ये लॉजिकल भी हो सकती है, इलॉजिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपिल शर्मा का एग्जांपल लें, तो वो पर्सन आज की डेट में जो अपने कॉमेडी शो में इतना पॉपुलर है, उसकी इंटेलिजेंस में इनमें से कौन सी टाइप है? क्या वो एकेडमिकली गुड है? क्या उसे बहुत अच्छी जनरल नॉलेज है? नो, उसमें रेडी विट है, उसमें प्रॉम्प्ट आंसरिंग है, जिसकी वजह से आज वो इतना अच्छा शो रन कर रहा है। तो ये भी, इसको भी लोग, कॉमन लोग इंटेलिजेंस मानते हैं कि अगर आप प्रॉम्प्ट आंसरिंग कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। या कोई क्विक लर्निंग हो कि हम कुछ सिखाते हैं और सामने वाला उसको बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, तो उसे भी जनरल सेंस में इंटेलिजेंस माना जाता है। और ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, एकेडमिकली गुड, जनरल नॉलेज, अलर्ट, रेडी विट एंड ऑल, ये सारा इसको हम कहते हैं कॉमन सेंसिकल नोशन, जो कॉमन मैन जिसको इंटेलिजेंस मानता है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें कि साइकोलॉजिकल नोशन क्या कहता है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। नाउ व्हाट इज़ पावर ऑफ परसीविंग? मीन्स थिंग्स को, प्रोसेस को, किसी भी एक्शन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ना कि दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग चलना, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ परसीविंग, और दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। देन पावर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बच्चे, लर्निंग का मतलब वो नहीं है कि जो 4 लाइंस आपके सामने लिखी हैं आपने वो क्रैम कर ली तो उसे लर्निंग कहेंगे। लर्निंग साइकोलॉजिकल टर्म्स में उसे कहते हैं कि कुछ भी सीखने के बाद आप उसे अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर रहे हैं और आपके बिहेवियर में अगर चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग। अगर आप कुकिंग भी सीख रहे हैं तो वो भी एक तरीके की लर्निंग है। तो पावर ऑफ परसीविंग, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, पावर ऑफ नोइंग द थिंग्स अराउंड यू, साइकोलॉजिकल नोशन में इसको इंटेलिजेंस माना जाता है। ये इंटेलिजेंस की 2 नोशंस हैं, वन इज़ कॉमन नोशन, वन इज़ साइकोलॉजिकल नोशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अल्फ्रेड बिने। ये सबसे जो पहले साइकोलॉजिस्ट हुए उनमें से एक हैं। इन्होंने फर्स्ट IQ टेस्ट बनाया। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है? इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी टू जज, अंडरस्टैंड एंड रीज़न वेल। इंटेलिजेंस होती है जज कर सकना किसी सिचुएशन को, अंडरस्टैंड कर पाना और रीजनिंग कर पाना, दैट इज़ इंटेलिजेंस। बस इतनी सी ही डेफिनेशन इन्होंने दी। प्लस इन्होंने एक यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी,
यूनिफैक्टर नेम से ही क्लियर है, यूनी मीन्स वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस एक तरह की होती है। इंटेलिजेंस, अगर कोई पर्सन है इंटेलिजेंट तो वो हर काम में इंटेलिजेंट होगा, अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी भी काम में इंटेलिजेंट नहीं होगा। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की टाइप्स नहीं होती हैं, इंटेलिजेंस एक ही तरीके की होती है और पर्सन एक ही तरीके से इंटेलिजेंट होता है। जब हम थ्योरीज स्टडी करेंगे तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे वेशलर की। वेशलर ने कहा इंटेलिजेंस इज ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की एग्रीगेट और ग्लोबल का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी। जो टोटल कैपेसिटी है वो है टू थिंक रैशनली। अगर वो रैशनली सोचता है, मीन्स दिमाग से सोचता है, रीजनिंग वे में सोचता है, रीजनिंग करके सोचता है, एक्ट पर्पसफुली, और जो भी वो काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज हर एनवायरनमेंट, और जो भी सब्जेक्ट का एनवायरनमेंट है उसके साथ वो बहुत अच्छे से डील कर लेता है इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली। तो दिस इज़ इंटेलिजेंस वेशलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये आपने लर्न करनी है डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ अ सजेशन बाय गार्डनर एंड स्टर्नबेर्ग। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट वो नहीं है जो ये सारे काम करता है, रैशनली सोचना, पर्पसफुली काम करना या एनवायरनमेंट से डील कर लेना। इन्होंने कहा इनके साथ साथ नॉट ओनली अडेप्ट का मतलब वही होता है एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करना। वो कहते हैं कि सिर्फ डील करना नहीं, शेप कर पाना, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई, चेंज कर पाना। अगर आप अपनी अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को, सिचुएशंस को शेप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप में इंटेलिजेंस है। तो ये तीन मेन डेफिनेशंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं विच यू हैव टू लर्न। एंड इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार डिफाइन इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आप जब डिफाइन इंटेलिजेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी कॉमन नोशन लिखेंगे, साइकोलॉजिकल नोशन लिखेंगे, फिर इन तीनों में से एनी 2 और 3 डेफिनेशंस आप राइट करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस का 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सी नाउ, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में 2 अप्रोचेज होती हैं। वन इज़ द साइकोमेट्रिक अप्रोच and second is the info processing approach. First of all we will understand the meaning of these approaches की approaches क्या चीज़ होती हैं। साइकोमेट्रिक जो अप्रोच होती है वो कहती हैं कि इंटेलिजेंस एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है। हमारी एबिलिटीज़ जितनी भी हमारे अंदर है उनका जो टोटल है वो इंटेलिजेंस है। साइकोमेट्रिक अप्रोच स्ट्रक्चर पे फोकस करती है कि इंटेलिजेंस है क्या, और जो इन्फो प्रोसेसिंग है, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में आएगी, आपका ब्रेन उसे कैसे प्रोसेस कर रहा है और फिर कैसे उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। मीन्स ये प्रोसेसिंग पे, फंक्शनिंग पे और एक्शन पे बेस्ड है, उसे हम इन्फो प्रोसेसिंग अप्रोच कहते हैं। हम जितनी भी थ्योरीज स्टडी करेंगे देयर आर मेनली 5 और 6 इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच वी विल स्टडी, और वो सभी थ्योरीज इन 2 अप्रोचेस पे बेस्ड है, इन 2 अप्रोचेज में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी यूनिफैक्टर थ्योरी। दिस इज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने, एज आई टोल्ड यू जस्ट फ्यू मिनट्स एगो। उन्होंने कहा कि ईदर वन इज़ इंटेलिजेंट, या तो कोई इंटेलिजेंट है और नॉट इंटेलिजेंट, या फिर वो नहीं है, या तो वो 0 है या वो 100 है, बीच में कुछ नहीं है। सो उन्होंने कहा कि वी हैव ओनली वन सेट ऑफ एबिलिटीज़। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक ही सेट होती है, उसी एबिलिटी को हम यूज़ करके काम करते हैं, उसी एबिलिटी से हम रीज़न करते हैं, और वही एबिलिटी हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनकी अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन में सिर्फ एक ही तरह की एबिलिटी होती है, इसीलिए इसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहा गया। नाउ इनकी यूनिफैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई पर्सन मैथ्स में अच्छा है तो फिर वो म्यूज़िक में भी अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो वो डांस में भी अच्छा है, क्योंकि उसमें अगर एक इंटेलिजेंस है तो उसमें सारी इंटेलिजेंस है। इस वजह से इनकी जो ये यूनिफैक्टर थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज़ आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप डांसिंग में भी उतने अच्छे हैं? अगर आपकी डांसिंग स्किल्स अच्छी हैं तो क्या आपकी कुकिंग स्किल्स भी इक्वल हैं? ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए ये थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। और फिर बाद में ये प्रूव भी हो गया कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो वन फैक्टर नहीं है, वो मल्टी फैक्टर है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो ग्रेजुअली वी विल रीच टू द मल्टी फैक्टर ऑल्सो, बट आफ्टर द यूनिफैक्टर थ्योरी वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स 2 फैक्टर्स थ्योरी।
नाउ दिस इज टू फैक्टर्स थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। आपको ये जो थ्योरीज हैं ये किसने दी हैं, ये नेम्स लर्न करने हैं साथ साथ, ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। सो यूनिफैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने एंड टू फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी दैट वाज टू फैक्टर्स थ्योरी, मीन्स उन्होंने कहा हमारे ब्रेन में, हमारी इंटेलिजेंस में टू फैक्टर्स होते हैं, वन इज़ जनरल G एंड वन इज़ स्पेशल स्पेसिफिक दैट इज़ S। जो ये जनरल फैक्टर होते हैं ये कॉमन होते हैं, ये जनरल फैक्टर्स, ये जनरल इंटेलिजेंस ये जनरली सब में ही होती है और ये बाय बर्थ होती है, जैसे कि चलना, बोलना, खाना, सोना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, स्माइल करना, ये जो जितनी भी इंटेलिजेंस है ये सारी कॉमन है और ये तो सब में होती ही होती है, राइट। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती हैं, जैसे कि कोई पर्सन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, एनी पर्सन माइट बी वेरी गुड इन म्यूज़िक, इन सिंगिंग, इन डांसिंग और इन टीचिंग एज वेल। तो ये स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है ये हर किसी में नहीं होती हैं, ये अलग अलग पर्सनस में अलग अलग लेवल पे पाई जाती हैं। तो ये इनकी टू फैक्टर थ्योरी थी विद जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इसके बाद एक थ्योरी हम स्टडी करेंगे दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ गिवन बाय लुइस थर्स्टन। अब लुइस थर्स्टन ने कहा कि एक नहीं होती इंटेलिजेंस, दो नहीं होती हैं इंटेलिजेंस, 7 टाइप्स की होती हैं, 7 इंटेलिजेंस होती हैं ब्रेन के अंदर। सो वी विल स्टडी दोज 7 वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस इज़ वर्बल। वर्बल मीन्स ऑरेटरी स्किल्स, कि हम बोलते हैं जो, दैट इज़ वर्बल रिलेटेड। एंड सेकेंड इज़ द न्यूमेरिकल, जो नंबर से रिलेटेड होती है, मैथ्स जिसका अच्छा होगा, जिसको नंबर्स का लाइक स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा होगा पर्सन। स्पेशियल होती है जो स्पेस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, जिसका इंटेलिजेंस अच्छा होता है, ऐसे लोग जनरली आर्किटेक्ट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स। फोर्थ इज़ द मेमोरी, कि ये भी इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है कि अगर आप बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, आपको बहुत सारे इवेंट्स, इंसिडेंट्स बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं, तो इट मीन्स आपके इंटेलिजेंस में मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड देन है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल होता है गेनिंग, परसीव करना, कि स्पीड ऑफ लर्निंग, कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, ये भी एक तरीके की इंटेलिजेंस है। देन वर्ड फ्लुएंसी, अगेन इट इज़ रिलेटेड विद द वर्बल थिंग, कि जो ऑरेटर्स होते हैं, जो अच्छे इम्प्रेसिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और ऐसे लोग जनरली बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी, कि उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं, उनका सिलेक्शन इतना अच्छा होता है, उनकी वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो ये भी एक इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग होती है टू रीच अ रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट पे पहुंचना, कुछ इवेंट्स को देखने के बाद हम एक रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं। मींस अगर पिछले साल जून मंथ में बारिशें बहुत हुई, तो नेक्स्ट ईयर हम एक प्रिडिक्शन कर देते हैं कि इस बार भी ना बारिश बहुत अच्छी होगी। हमने ये प्रिडिक्शन किस बेस पे की, हमने पिछले फैक्ट्स को देखा, हमने उन फैक्टर्स को रिलेट किया और हमने एक रिज़ल्ट दे दिया, जिसे इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो लुइस थर्स्टन ने कहा कि इंटेलिजेंस ये 7 टाइप की होती है और हर पर्सन में ये 7 तो इंटेलिजेंस होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, लेकिन कोई एक इंटेलिजेंस इसमें से डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट मीन्स बहुत ज़्यादा होती है और वो पर्सन फिर उस फील्ड में एक्सेलेंट काम करके दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वर्बल की बात करें, बोलते तो सभी हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई बोल ही नहीं पाता, या कोई पर्सन जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हो ही ना, या किसी पर्सन में मेमोरी ही ना हो, वो कुछ याद ना रख पाता हो, तो होती तो ये 7 की 7 है, बट किसी में कम, किसी में ज़्यादा, और कोई ना कोई एक एबिलिटी इनमें से बहुत डोमिनेंट होती है और वो पर्सन उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। जिसकी वर्बल इंटेलिजेंस और वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी, ऐसे लोग राइटर्स बनते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी पोइम्स, नॉवेल्स, स्टोरीज़ लिखते हैं और मूवीज़ की स्टोरी लिखते हैं, और ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर बनते हैं, बहुत ऑरेटर होते हैं बहुत अच्छे। और जिसका स्पेशल रिलेशनशिप अच्छा होगा, जिसमें ये एबिलिटी, ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, ऐसे लोग आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सेट्रा बनते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी है हमारी हायरार्किकल। इसको बोलना थोड़ा टफ है, बट आप इसको ब्रेक करके लर्न करेंगे स्पेलिंग को, तो लर्न भी हो जाएगी एंड बोलना भी ईजी होगा। दिस इज़ हायरार्किकल। हायरार्किकल theory given by Arthur Jensen.
आर्थर जेनसन ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस में 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 होता है कि जितना इनपुट हमारे अंदर डाला गया हमने उतना आउटपुट दे दिया। मीन्स हमारे सामने 4 लाइंस दे दी गई, हमने उसे क्रैम किया, हमने उसे रॉट किया, मीन्स क्रैम किया, लर्न किया, और वो 4 की 4 हमने एज इट इज़ लिख दी। तो ये हमारे अंदर लेवल 1 की इंटेलिजेंस है कि हम क्रैम कर सकते हैं, हम उसे क्रैम करके एज इट इज़ प्रेजेंटेशन दे देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक लेवल 2 होता है जिसमें जो आपका आउटपुट है वो इनपुट से ग्रेटर हो जाता है। अब वो कैसे होगा? हमें 4 लाइंस दी गई, हमने उसे स्टडी किया, लेकिन जब हम उन 4 लाइन का प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एग्जाम्पल्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो आउटपुट हमारा इनपुट से ज़्यादा हो गया। तो उसे हम कहते हैं लेवल 2 का इंटेलिजेंस। जो लेवल 2 इंटेलिजेंस है वो जनरली हम उसे भी कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल, कि ये पर्सन एक हाई ऑर्डर पे सोचता है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि ये मेरा नेबर है और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में कि आपका एक नेबर है और वो जो प्रिडिक्शंस करता है ना लास्ट ईयर के इवेंट्स को देख के वो बहुत करेक्ट होती हैं, तो वो कौन सी रीजनिंग यूज़ कर रहा है, वो कौन सी इंटेलिजेंस है उसके अंदर। तो अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि इंडक्टिव रीजनिंग को डिफाइन करो और उसका एग्जाम्पल दो। अब आपके पास एक सिचुएशन आई है, आपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि इसमें तो इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने नेबर के घर जाओ और उसका घर बहुत ब्यूटीफुल है, देख कर आओ कि उसने अपना पूरा घर खुद ही डिज़ाइन किया है, तो उस पर्सन में कौन सी इंटेलिजेंस है। तो ये भी आपके पास एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जाएंगे, आप उसका पूरा घर एनालाइज करेंगे, तो आप उसे रिलेट करेंगे कि इसमें स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि स्पेशल इंटेलिजेंस को डिफाइन करो और एग्जाम्पल दो, ये इनडायरेक्ट आया। तो ऐसे क्वेश्चन वही पर्सन सॉल्व कर पाएगा जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल होगा, जिसका इंटेलिजेंस लेवल 2 का होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन नाउ, हमने आज स्टडी किया है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल नोशन। देन हमने 3 डेफिनेशन मेनली लर्न करनी है, अल्फ्रेड बिने, वेशलर एंड गार्डनर की। आफ्टर दैट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, 2 अप्रोचेस, साइकोमेट्रिक, इन्फो प्रोसेसिंग। साइकोमेट्रिक मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो अप्रोच है ये स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, और ये जो इन्फो प्रोसेसिंग अप्रोच है ये एक्शन पे फोकस करती है। इसके अंडर हमने 4 थ्योरीज आज स्टडी की हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, आफ्टर दैट 2 फैक्टर्स थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बाय लुइस थर्स्टन, एंड लास्ट हमने स्टडी किया है हिरार्किकल थ्योरी गिवन बाय द आर्थर जेनसन। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।